हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। एसएससी का पेपर है, एसएससी सीएचएसएल का। और इसमें है 20 एसएससी सीएचएसएल 2020 का है, जो अप्रैल में हुआ था। 13 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट है, मॉर्निंग वाला शिफ्ट है। उसमें रीजनिंग पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेरे सामने दिया हुआ है 23 है, 24 है, 93। 23 है, 24 है, 93 है। अब इसका जैसा कैसा है, इसका ये कैसे हैं, जैसे इसमें कह रहा है कि भाई ये किसी ना किसी पैटर्न से मिले हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किसी ना किसी पैटर्न से ये क्या है, आपस में मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं बिल्कुल सटीक तरीके से। अब एक देखिएगा जैसे ये है 23 है, 4 है और 92 है, ठीक है। और 23 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 92 बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें 26 को, पहले वाले ऑप्शन को चेक करो, पहले वाले ऑप्शन को। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, 26 गुना 5 करो तो कितना हो जाएगा, 26 गुना 5 हो जाएगा 130। 130 क्या ऐसा हो रहा है, 130 है, यहाँ 132 है, तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरे वाले पा जाओ भाई, 29 गुना 7, 29 गुना 7 कितना हो जाएगा, 963, 6 और 14 60। तो आ रहा है 60, 14 और 2 6, ये 60 क्यों लिख दिया मैं, एक मिनट, इसको इरेजर में कर देता हूँ। देखो भाई, पड़ोस में फंक्शन है तो थोड़ी सी नॉइस मैनेज करना, ठीक है। मैं कई दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बट मैं सोचा कि भाई बच्चे वेट कर रहे होंगे, इस वजह से वीडियो बना दी, ठीक है। मैनेज करना ये, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तो भाई मौज लेने के लिए आते हैं, उनके तो है नहीं भाई, मौज लेने वाले के लिए है नहीं बिल्कुल। और जो थोड़े से कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। तो भाई कोई एसएससी सीएचएसएल का पूरा पेपर सॉल्व नहीं करवाएगा, और मैं करवाऊँगा, ठीक है। अब देखिएगा भाई, इसमें क्या कह रहा है, पहला ये जो प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में त्रिभुज भारतीयों के लिए, त्रिभुज क्या है, भारतीयों को निरूपित करता है। त्रिभुज किसको निरूपित करता है, भारतीयों को। त्रिभुज क्या है, ये है, ठीक है ना। ऐसे ये वाला चल रहा है यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। ये त्रिभुज, ये है त्रिभुज, शेड कर देता हूँ मैं, ठीक है। त्रिभुज किसके लिए है, भारतीयों के लिए, ठीक है। और ये जो है आयत किसके लिए भाई, आयत किसके लिए है, त्रिभुज भारतीयों के लिए है। आयत किसके लिए भाई, आयत किसको, एथलीटों, जो खिलाड़ी हैं, आयत के लिए है। अब इसमें और किसी को सेट करने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज हमने कर दिया। तो आयत क्या है, हमें दिख रहा है। और फिर उसके बाद ये जो है वर्ग है, ओलंपिक खिलाड़ियों को निरूपित करता है। ओलंपिक खिलाड़ी कौन से है, वर्ग है, ठीक है। और कह रहा है कि विभिन्न खंडों में दी गए संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। अब इसमें बताओ कि क्या कह रहा है कितने भारतीय या तो एथलीट हैं या ओलंपिक खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों नहीं है। तो दोनों नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाओ भाई सबसे पहले भारतीय हैं और क्या होने चाहिए, एथलीट होने चाहिए, ये एथलीट होनी चाहिए। तो कौन से हैं, और भारतीय भी होने चाहिए। तो ये 10 है, 10, सबसे पहले 10 देखो। और दूसरा क्या कह रहा है, या तो ओलंपिक खिलाड़ी होने चाहिए। ओलंपिक में कौन कौन से होने चाहिए, ओलंपिक में कौन कौन से हैं खिलाड़ी भाई, वर्ग वाला 2 है, और भारतीय भी होने चाहिए। तो 2 भारतीय भी है और ओलंपिक खिलाड़ी भी है, 3 भारतीय भी ओलंपिक खिलाड़ी है। लेकिन ये जो 11 है, तो 11 को हम इसलिए नहीं काउंट कर सकते, इसमें 2 और 3 को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन 11 को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, एथलीट के अंदर आ रहा है, एथलीट के अंदर। तो ये कितना है, टोटल 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है, ठीक है भाई। आज भाई अगले वाले में कौन सा अलग है सबसे ज्यादा चयन,
4 अक्षर समूह दिए हैं, ठीक है, उनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है, किसी न किसी एक प्रकार से समान है, लेकिन हमें क्या बताना है, भिन्न कौन सा है, एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन कीजिएगा भाई। सबसे पहले भाई इसमें देखिएगा डी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट है डब्लू, और जे का है जंगल क्वीन से हमने याद करा है। एच का किससे क्या अपोजिट है, हाई स्कूल, और डी का ड्यू। सी का किससे, क्रैक्स से, और जी का जीटी, और यहाँ पे जी का टी से है, तो बी का बॉय से होना चाहिए ना, तो यहाँ पे वी आ गया, यहाँ वाई आना चाहिए था, इसलिए कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अब ये इंडोनेशिया का क्या है, जकार्ता, तो इसका एक तरीके से राजधानी, कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, तो ये कौन सा है, ये सबको पता है, आंसर लिखा भी हुआ है ग्रीन में, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये बातें, ये तो भाई बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आ जाओ भाई अगले वाले प्रश्न में, क्या करें, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अलग स्थान पर है, ठीक है। इसके अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, एरो है, ये कितने 90 डिग्री कौन से एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाता है, इस साइड में यहाँ पे आ जाता है देखो, और फिर उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया, और एरो यहाँ पे बन गया, और 0 यहाँ पे है, फिर उसके बाद फिर 90 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है ऊपर वाला ये चेंज हो जाएगा, 2 आकृति में सेम रहेंगे और तीसरे में चेंज हो रहे, यहाँ पे चेंज हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो भाई इसमें यहाँ एरो है, यहाँ क्या है, एरो है ऐसे वाला, और ये सब 90 पे, फिर उसके बाद 90 से यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस साइड में आ गया इसका फेस, फिर अब अगले वाले पे यहाँ से ऐसे होगा ऊपर, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऐसे बनेगा, तो कौन सा हुआ, ये वाला, ऊपर किसके ट्रायंगल है, इसके है और इसके है, ये गलत हो गया, इसके है, ये भी गलत हो गया। तब देखिएगा भाई इस वाले प्रश्न में देखो, अब यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे स्टार नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो कौन सा आंसर हुआ, ओनली 3, 3 इज आंसर, 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले पास जो भाई, इसमें समूह में क्या क्या अलग हैं, भिन्न हैं, 4 एक जैसे 4 दे रखे हैं, उसमें 3 एक जैसे हैं, और एक भिन्न है, तो देखो भाई हास्य, हास्यपद, हास्यास्पद, और गरिमा में गौरवान्वित और भव्य, मतलब ये क्या कह रहा है, गरिमा में गौरवान्वित एक जैसे हैं, इनका अर्थ एक ही शब्द का है, भव्य होना चाहिए या सबसे ऊंचा होना चाहिए। हास्यपद हंसी से संबंधित है, किससे है, हंसी, लाफ्टर से, ठीक है ना, तो इसलिए ये अलग है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, इसमें है 4 है, 7 है, 11 है, 17 है, और 27 है, 45 है, देन क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से अब हम इसमें स्टेप फॉर्म बनाएंगे, तो ये कितना आया 3, ये कितना आया, ये 4 हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये हुआ 6, देन ये क्या है 10 है, देन ये है 27, 27 से 37, 10 37, 37 10 18 हुआ ये। अब देखो भाई इसका हमें नहीं पता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर से एक क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2, यहाँ 3, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 3 4 हो गया, इसमें कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो के जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए ना, 2, फिर 2 का दोगुना, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 इसमें प्लस कर दो 45 में, तो कितना हो जाएगा 17, सो 16 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 16, ये है आंसर, 1 मिनट जस्ट इरेज करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 16 आया, 16 16 यहाँ पे आया है, 16 यहाँ पे लिखो भाई, 16, 18 में 16 ऐड कर दो तो 16 दूनी 32, 32 एक 34, 34 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा 79 होगा, क्या होगा 79 होगा, 79 कौन सा है, 79 इज सेकंड, ये राइट आंसर होगा।
आ जाओ भाई, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 16 है भाई। इसमें बता देता हूँ, गिनवा देता हूँ, कुछ नहीं है। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, फिर देन तीन ट्रायंगल, ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक का ऐसे तीन, देन चार, ठीक है, और फिर इन दोनों को मिला के पाँच, ठीक है, फिर छः है, ये सात है, आठ है, नौ है, 10 है, 11। एक मिनट, मैं आपको ये थोड़ा सा हाइलाइटर से समझाऊंगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं पूरा। देखिएगा भाई, नॉर्मली सबको पता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, सात। सात तो हमको सबको पता है। अब देखो मिल के कौन कौन से बन रहे हैं, अब इनको इरेज कर देता हूँ। जो मिल के बन रहे हैं उनको अलग अलग काउंट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब मिल रहे हैं जो जो, उनको काउंट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई, एक सबसे सबसे पहले वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ट्रायंगल एक ये दिख रहा है। यहाँ से हाइलाइटर यूज़ कर लो भाई, हाइलाइटर। देखो एक ये हो गया, यहाँ पे +1 कर दो, साफ साफ यहीं पे हटा दो। एक हो गए, अब ये 8 हो गए। अब इनकी काउंटिंग करते हैं भाई। अब इनकी काउंटिंग है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, ये हो गया। अब देखो भाई, इन दोनों को मैच करा हमने तो क्या आया, एक ट्रायंगल ये बना। ऐसे ही यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गए, प्लस दो ट्रायंगल हो गए। इनको इरेज कर दिया भाई, इनको इरेज साथ साथ में इरेज करते जाओ भाई, तब समझ में आएगा। अब इसमें आ जाओ भाई। अब ऐसे ही यहाँ से ये राइट बनेगा एक, और ऐसे ही यहाँ पे एक राइट और बनेगा, तो ये हो गया दो, ठीक है। फिर इरेज करो, आपको समझाना ना मुझे। फिर उसके बाद फिर आ जाओ भाई, ये और ये वाले बच गए, दो हो गए, आठ, आठ छः, आठ छः 14 हो गए। अब दो कौन से बच रहे हैं मैं बताऊं आपको, दो जो हम भूल रहे हैं। देखो ये काउंट करने में बच्चों की दिक्कत हुई होगी, भूल जाते हैं। देखो एक ये वाला ऐसे रह गया, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ऐसे वाला, दो ट्रायंगल ये। टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए भाई? 16 ट्रायंगल्स हो गए, 16 ट्रायंगल्स हो गए। बात समझ में आ गई भाई? बस इसमें है, कोई काउंटिंग ऑफ फिगर्स के फॉर्मूले नहीं लगने हैं, लगाना चाहो लगा लो, लेकिन लॉजिकली याद रखोगे तो सबसे बेहतर है। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। 16 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगले वाले में आ जाओ भाई। अगले वाले प्रश्न में देखो क्या कह रहा है कि कार ट्रक से है, तो दूसरा क्या होगा? कुर्सी बेंच से होगी। बस इसमें देखा, जूते जुराब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार ट्रक की बात हो रही ना। जूता जुराब एक के अंदर, कार के अंदर ये थोड़ी ना आता है, या ट्रक के अंदर कार थोड़ी ना आता है। तो ये भी पहला गलत है, दूसरा ही सही है। गेंद और बल्ला कोई किसी के अंदर नहीं आता, ये भी गलत है। बादल गरजना प्रकाश, सारे गलत हैं, बस सेकंड आंसर सही है। आगे आ जाओ भाई। ये थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही मैथ्स का क्वेश्चन है। और अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज टॉपिक से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। कृष्णा ने, प्रश्न है क्या, कृष्णा ने अपनी बचत का 1/9 भाग अपने पुत्र को दिया, ठीक है, अपने पुत्र को। तो मान लो भाई, माना भाई कृष्णा के क्या है, आय, कुल आय कितनी है? कुल आय उसकी है भाई x रुपए, उसकी कितनी है कुल आय? और 1/9 भाग x का, 1/9 भाग 1/x, तो अपने पुत्र को दिया, बेटे को। बेटे को कितना दिया? बेटे को दिया है उसने, बेटे को दे दिया है x/9, ठीक है। और शेष, शेष कितना बचेगा? अब शेष, इसका शेष बचाओ भाई। तो शेष है भाई x का, इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x/9, इतने रुपए बचा दिए उसने। तो इतने में से पहली बेटी को, पहली बेटी, बेटी डॉटर को, पहली बेटी को उसने कितना दे रखा है भाई? पहली बेटी को 8x का
3/4 भाग दे रखा है उसने, माइनस कर दो 8x माइनस ये, माइनस करो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 8x अपॉन में 9, और ये 4 से इसको डिवाइड कर दो, 2 आ गया, 6x अपॉन में 9, तो 2x अपॉन में 9, 2x अपॉन में 9 पहली बेटी को दे दिया, दूसरी बेटी को शेष बचा हुआ दे दिया, शेष बचा हुआ दूसरी बेटी को दिया है। दूसरी बेटी को उसने कितना दिया है, पहली बेटी को इतना दे रखा है, दूसरी बेटी को कितना दे रखा है भाई, बचा हुआ। तो बचा हुआ कितना है शेष, शेष कितना था 8x अपॉन में 9, इसमें से 2x दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 6x अपॉन में 9, तो 3x अपॉन में 2x अपॉन में 3, 2x अपॉन में 3, 2x अपॉन में 3। पहली बेटी को, अब इसमें है थोड़ा सा फिगर गंदा सा हो गया, अब इसमें क्या करते हैं भाई, हम साफ साफ लिख देते हैं, पहली बेटी का तो हमें पता है, दूसरी बेटी का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं इरेज करके साफ सफाई से लिखूंगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। जो पहली बेटी है उसकी हाइलाइटर के साथ में यूज़ करेंगे, हाइलाइटर नहीं अंडरलाइन, 1/3 भाग बड़ी वाली बेटी को, मतलब पहली वाली बेटी होगी, बड़ी वाली बेटी को 1/3 भाग दे रहा है, तो किसका शेष का, शेष का, तो शेष कितना है, इतना बचा हुआ है, इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग 3/4 भाग, सॉरी 3/4 भाग, 1/3 भाग नहीं, 3/4 भाग, तो ये कितना हो गया भाई 3, और ये कितना हो गया डिवाइड होके 2, तो 2x अपॉन में 3 ये तक। अच्छा ये दूसरा मैंने दूसरी लैंग्वेज पढ़ ली थी, इसमें भाई इसको रेज कर दिया भाई हमने। अब आ जाओ भाई, इसमें क्या कह रहा है, शेष बचे हुए को, बचा हुआ क्या है, अब ये है इतना है 3 है, यहाँ पे 3 रखो भाई। अब एलसीएम आ जाएगा 3 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 3 यहाँ से भी मल्टीप्लाई, 8x अपॉन में 9, और यहाँ पे 6x अपॉन में 9, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन, अच्छा वो ऊपर नीचे हो गया था बेटी और इसका, ये बड़ी बेटी को, ये छोटी बेटी को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बड़ी बेटी को छोटी बेटी से 880 रुपए अधिक मिले, 880 रुपए अधिक मिले, तो भाई क्या है, बड़ी बेटी माइनस छोटी बेटी, बड़ी बेटी को कितना मिला है, इतना मिला है, और छोटी बेटी को कितना मिला है, इतना मिला है। अब माइनस कर दो भाई, माइनस करने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है 880, 880, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 माइनस इतना, तो 4x अपॉन में 9, 4x अपॉन में 9 और 88, तो ये क्या हो गया 20, तो x अपॉन में 9 इक्वल्स टू क्या हो गया 220 रुपए। तो ये क्या कह रहा है, पुत्र को, तो पुत्र की वैल्यू कितनी है, कितने रुपए दे रखे हैं, x अपॉन में 9, तो x अपॉन में 9 क्या है, बेटे का क्या है, बेटा जो है इतने रुपए पाएगा 220 रुपए, 220 रुपए कौन सा आंसर हुआ, ये वाला है। फिर से बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया था समझाने में। सबसे पहले भाई कौन है, कृष्ण है, उसकी सैलरी कितनी है, x रुपए है, और उसने 1/9 भाग अपने पुत्र को दे दिया, तो x का 1/9 भाग क्या होगा, x अपॉन में 9, तो शेष बचे हुए के, शेष कितना बचा, x माइनस ये x/9, से x माइनस x/9, तो कितना हो जाएगा 8x अपॉन में 9। बड़ी बेटी को उसने क्या दे दिया, शेष का 3/4, शेष का 3/4 क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 3, इतने रुपए हो गए। और छोटी बेटी मतलब दूसरी वाली बेटी को कितना शेष बचा हुआ, तो कितना था शेष बचा हुआ, शेष इतना बचा हुआ था, शेष इतना बचा हुआ था, कितना 8x अपॉन में 9, इसमें से 2x अपॉन में 3, 2x अपॉन में 3, 2x अपॉन में 3 दे दिया, माइनस कर, बड़ी बेटी को माइनस करेंगे तभी तो शेष बचेगा, बड़ी वाली बेटी के शेयर को माइनस करेंगे तभी शेष बचेगा, तो शेयर ये शेष बच गया। शेष बचने के बाद हमने भाई इसमें क्या कह रहा है कि भाई बड़ी बेटी को छोटी बेटी से 880 रुपये अधिक मिले, तो भाई इसको माइनस करा और
ये डिफरेंस निकाला तो हमें बाद में पता चला कि भाई x/9 बेटे का ही है, तो हम आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इतना ही आ गया। ठीक है, बाकी मानने के ऊपर है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। ठीक है, अब इसमें देखो 11वां प्रश्न आपके सामने है। 11वां प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, और इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्कैड, स्कैड SACRED, और इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरी से हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। ये कितना है 20 है, ये 1 है, ये कितना है 3 है, आर आर कितना है 18 है, और ये कितना है 5 है, और D4 4। अब देखो इसमें क्या है भाई, हमें आ रहा है VX, तो VXEPIZ। अब देखो भाई इसमें क्या आया कि भाई अगर V क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 है, ये 19 है, 19 है भाई 19। तो इसमें कितने की वैल्यू प्लस हो रही है, 3 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे x आ गया 24, तो इसमें क्या हो रहा है भाई 3 माइनस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है और 3 माइनस हो रहा है। माइनस होगा तो भाई एक माइनस हुआ तो क्या हो गया z हो गया, दो माइनस हो गए तो वहां पे हो गए 24। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 है, तो 5 तो 2 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे या 16 हो रहा है, तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है, तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है I 9 है, तो यहाँ 4 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे z मतलब 4 माइनस हो रहा है, तो 0 आएगा। तो हमें पता चल गया 3 प्लस हो रहा है, फिर 3 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, और 4 माइनस हो रहा है। तो अब देखो W है भाई, WINTER, विंटर, विंटर में 23 है, 9 है, 14 है, 20 है, 5 है, आर आर मतलब आर का 18 है। ठीक है भाई, इसमें से भाई हमें क्या कर देना है, 3 प्लस करना है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा z 26, 26 का क्या होगा z कौन से वाले में, पहले वाले में आंसर है, बस और कुछ नहीं करना था, आंसर खत्म। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे ये आएगा। आप आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, चेक करो भाई इसको। ठीक है, चेक करो आ जाएगा आपका। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला वाला क्या है, अगला वाला प्रश्न है भाई पेपर फोल्डिंग का है, तो इतने का, बस इतने का देख लेना भाई, इतना जिससे मिल रहा है देख लो। ये नहीं मिल रहा है गलत है, ये मिल रहा है नहीं गलत है, ये मिल रहा है नहीं गलत है, ये मिल रहा है तीसरा, बस इतने को देख लो, खत्म। पेपर फोल्डिंग का, पेपर फोल्डिंग का बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कोई पेपर फोल्डिंग का बेसिक कंसेप्ट भी नहीं जानता ना, और थोड़ा सा पेपर फोल्डिंग के बारे में समझने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल कर लेगा, 100% कर लेगा। अब अगले वाले में क्या कह रहा है कि भाई चार संख्या दी गई है और तीन किसी प्रकार एक समान है। ठीक है, समान है, और एक भिन्न है, अलग है भाई, डिफरेंट है। ठीक है, इस वाले में देखो भाई, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। कैसे पता चलेगा 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3, 2 3 5 5 4 9 9 9 3 से डिवाइड है, क्योंकि उनका सम डिजिट का सम होता है। 6 7 13, 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया, ये भी 3 से डिवाइड है। ये 7 और 7 5 12, ये भी डिवाइड है। 5 और 8 13, 13 और 9, 13 9 22, इसलिए ये नहीं है। आगे आ जाओ भाई। अगले वाले में भाई क्या दिया हुआ है, मशीन, क्या है मशीन, मशीन की वैल्यू दे रखे 5 है। तो 5 कैसे आ सकता है, 5 स्टार्टिंग में यहाँ पे दे रखा है, 5 है, 8 है, 6 है, 1 है, 9 है, 4 4। अब देखो ये 13 कैसे, 13 में अगर इसके डिजिट का भी सम करो तो 5 नहीं आएगा, लेकिन इसके अपोजिट का, अपोजिट डिजिट का सम करो तो, अगर ये अपोजिट है तो इसका प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा बिल्कुल। तो अब हम देखें 1 का, तो ये हो जाएगा 25, 25 नहीं 26 होगा, क्योंकि 27 होता है ना दोनों का सम, तो ये सम होके कितना हो रहा है 8 हो रहा है। सी का भी, सी कितना है, सी का अपोजिट कितना हो जाएगा 27 माइनस सी 24, 24 में 4 अगर ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी सही है। एच है 8, 8 का अपोजिट क्या है 9, 19 9, हाँ 19, इसका भी
यहाँ पे लेकिन सिंगल डिजिट का पूरा 19 का 19 ही लिखा है। एच का क्या है, 19 का 19 ही लिख रखा है। एच का 19 का ही 19 लिखा है। अब देखो इसमें, इस वाले में आई 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 का अपोजिट क्या है? 8 इसका था, 8 तो 19। अच्छा, इसका देखो 10 है, 10 का एक आया, 10 का एक आया भाई, 10 है, 10 हो जाएगा, 10 का एक आया है, दोनों नहीं दिया, 19 नहीं दिया, 10 का एक आया भाई। और इसमें आई का 9 है, 9 का अपोजिट कितना होता है? 18, 18 प्लस करेंगे, 18 में 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9। ये रहा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। अब देखो एन एन 14, 14, 14 का अपोजिट क्या होगा? 13। तो 4 होगा इनके डिजिट का सम 13 का। और इसका कितना, ई का 5 है, 5, 5 का अपोजिट क्या होता है? 22, 22 वी होता है, ई का वी। और उनका डिजिट का सम 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई इनका डिजिट का सम हो रहा है और अपोजिट करके, तो इसके अपोजिट करो। एस एस क्या होगा? 19, 19 का अपोजिट क्या होता है? 19 का अपोजिट होता है 8। एस एस 19 को कहते हैं। और एच कितना है? ये है, हाई स्कूल से याद रखते हैं, ठीक है ना। टी टी का क्या होता है? टी 20 है तो उसका क्या होता है? 7 होता है, 7 होगा। 20 का अपोजिट क्या होगा? 7 होगा, 7। जीटी होता है ना, जीटी रोड, तो 7, तो 7 इसी में है। 8 और 7, बस यही आंसर है। 6 है यहाँ पे, गलत है यहाँ, यहाँ तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो बात समझ में आ गई भाई। अगले वाले पा जाओ भाई। ये कौन से फिगर में? फिगर बहुत ज़्यादा आसान है, देखते ही आंसर होगा इसका, देखते ही बिल्कुल आंसर दे सकते हो आप। देखो भाई, यहाँ पे ऐसे है, ये, देन ये, देन ये, देन ये, और देन नीचे आ जाओ, ठीक है। यही वाला आंसर होगा, ये आंसर है फोर्थ। 15 में आ जाओ भाई। हाँ, बेहतरीन फुल टॉस क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, 16 में कितने के बनाएंगे? चार चार के बनाएंगे। सबसे पहले बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो भाई, इस वाले में सबसे पहले हमें क्या ले लेना है? देखो आर है, स्टार्टिंग में हमें समझ में नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में लास्ट से देखते हैं। आर है, देन हमें नहीं पता है, यहाँ भी आर है और यहाँ पे भी आर है, तो 3 जगह है, तो यहाँ पे भी आर आना चाहिए। अब यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे के है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी के है, तो के जेड और के जेड और के जेड। अब यहाँ पे लॉजिकली अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो क्यू के बाद आर आया है, क्यू में प्लस 1 हुआ, क्यू 17 है, उसमें 1 प्लस हुआ तो 18 हो गया। 18 की वैल्यू क्या है? आर है। प्लस इसमें 1 हुआ तो आर की वैल्यू क्या है? 18 है, उसमें 1 प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एक वैल्यू है ना खाली, तो यहाँ पे आना चाहिए आर के बाद एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? के जेड आर एस के जेड। तो के जेड आर एस के जेड कौन सा आंसर हुआ? फोर्थ वाला आंसर हुआ। इट इज राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें भी मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन करोगे तो इसमें बहुत मज़े वाली बात है। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा लॉजिक, इनका इनका सम करोगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40, 40। 5 + 15 + 20 कितना हो गया? 40 हो गया। अब देखो 40 किस में है? इसमें प्लस करने पे 40 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों का ही सम 40 से ज़्यादा हो गया, तो ये गलत है। इन दोनों का भी सम कितना हो गया? 9, 18, ये इन दोनों का सम हो गया 28, 28
और 14 32, ये भी गलत है। 28 और 14 और 42 होगा, 32 नहीं होगा। और 4 28 और ये भी वही है, गलत है। तो इनमें देखो भाई, इनका सम भी 40 आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा? फोर्थ वाला आंसर होगा। 10 13 17, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। इस वाले प्रश्न में देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कौन किससे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन देखते हैं। तो हमें देखना है इसमें और फोर्थ वाले में, क्योंकि स्टार्टिंग में डिवीजन हो रहा है और हमें पता है ये इसका डिवीजन है। तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। पहले वाले में चेक करो, फिर माइनस करते हैं, फिर 8 8 माइनस करा, फिर 8, फिर गुना 64, फिर 48 प्लस। अब देखो भाई, अगर ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम थोड़ा सा मैथ्स को जानते होंगे, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों का 48 और 36 कितना भी प्लस कर लो तब भी ये इससे छोटे रहेंगे, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। माइनस, हमें आंसर नेगेटिव नहीं है, अब क्या है? पॉजिटिव है। तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता? पहला वाला आंसर नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना पड़ेगा फोर्थ पहले। अब हम सेकंड क्यों नहीं चेक करें? मैंने बता दिया, क्योंकि पहले हम डिवीजन चेक करते हैं। स्टार्टिंग में अगर डिवीजन है और डिवाइड हो रहा है तो हम फॉर श्योर पहले डिवीजन ही चेक करेंगे। डिवीजन से हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड का, दूसरे वाले में देखो, यहाँ डिवीजन, यहाँ प्लस, देन मल्टीप्लाई, देन उसके बाद ये आया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हो गया 36 3 से, और फिर यहाँ पे प्लस 8 इंटू 64 माइनस 48। अब देखो भाई, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 512 होगा। 64 गुना 8 512, ठीक है। या 8 का क्यूब कर दो, वही 8 का क्यूब 512 होता है 36, और 48 है। तो अगर इन दोनों का प्लस प्लस, अब प्लस वाले को चेक कर, प्लस करेंगे तो 548 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 500 होगा। कितना होगा? 500 होगा। तो कौन सा आंसर हुआ? फोर्थ वाला हुआ। क्या कौन सा आंसर हुआ भाई? फोर्थ वाला आंसर हो गया। आगे बढ़ जाए भाई। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 नीचे निचले फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? अब देखो भाई, 3 है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। इसके बाद क्लॉकवाइज देखेंगे, 3 से 5 हुआ, 5 से 2 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से 3 से 6, फिर 4, 3 से 6, देन 4। अब देखो, क्या नहीं है? 1 नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि 6 का, अब नीचे है, 6 नीचे है, तो ऊपर वाले में कौन सा होगा? तो ऊपर वाले में कौन सा होगा? 6 अगर नीचे है, वेट अ मिनट, 6 अगर नीचे है भाई, तो ऊपर क्या होगा? कौन सी संख्या होगी? तो ऊपर वाली कौन सी संख्या होगी? 5 होगी ना। 6 अगर नीचे है, 6 अगर नीचे है मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो ऊपर क्या होगा? 5 होगी। कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। तो कौन सा है? 5, ये वाला आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। आहा, ये भी फुल टॉस वाला क्वेश्चन है भाई। देखो, एस ये किसका है? दर, दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का है। तो अब देखो भाई, भाई ये पहले आंसर है एम। भाई इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, तो भाई ये तो वाटर इमेज बना दी, ये गलत है। और एस ये ठीक है, दूसरा ये भी गलत है। दूसरा और चौथा ठीक हो सकता है। अब देखो भाई, इसमें एस है, देन ई है, एस और ई, देन एन है, तो इसमें आई लगा दिया, ये गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला आंसर होगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी सही है। आगे आ जाओ भाई। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आना है तो आ जाओ भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 18 और 42 है, 18 और 42 है। इसमें देखो भाई, 18 को 6 गुना 6 इंटू 3 कितना होगा? 18 होगा। तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 42। ऐसे ही इसमें देख लो,
8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 होगा, और 8 इंटू 7, तो इसमें 7 को कॉमन कर रहा है तो 56, और ये 24, बस ये आंसर है। और सब किसी से प्रोडक्ट कर दो नहीं होगा, ठीक है ना। 3 से 5 से कर दोगे, मतलब इसको 5 इंटू 3 करो 15 को, तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन अब इसको 5 इंटू 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आएगा, 36 आ रहा है, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 करो 12 होगा, और 4 इंटू 7 करो 7 चौक 28, ये भी गलत है। 3 इंटू 3 करो, इसको 3 इंटू 3 करो 9 हो जाएगा, 3 इंटू 7 करो तो 7 त्रिक 21, ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा बस। आ जाओ भाई, प्रोफैन है, प्रोफैन को क्या लिखा गया, ये वाला लिखा गया, तो प्रोफैन बहुत, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, पहले वाले प्रोफैन लिख लो भाई, प्रोफैन, प्रोफैन, प्रोफैन है। अब यहाँ पे के आ गया, प्रोफैन का के। अब हमें ये पता चल रहा रिवर्स है, कानपुर से, के फॉर कानपुर, ये रिवर्स वाला चल रहा है। अब लेकिन यहाँ पे आर है, आर कितना है, 18 है, और ये 15 है, तो मतलब हमें 3 यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद एल है, एल से लव, लव ये भी रिवर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद के, यहाँ एल है, एफ के बाद एल है, एफ के बाद क्या है, अच्छा लव है, अच्छा एल हो गया है, सी है, फिर यहाँ पे क्या है, सी है, एफ 6 है, और यहाँ 3 है, तो कितना 3 माइनस हो रहा है। फिर ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, जेड दे रखा है। फिर एन की जगह पे के, तो भाई एन कितना 14 और के कितना है 11, तो 3 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे भी एक तरीके से रिवर्स दे दिया, इवन। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ गया है, रिवर्स -3, फिर रिवर्स -3, रिवर्स -3। अब डी का रिवर्स क्या होता है, ड्यू, डब्लू, डी फॉर डब्लू, डी का रिवर्स क्या है, डब्लू, डब्लू कौन से वाले में है, फोर्थ वाले में है और फर्स्ट वाले में है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और फिर उसके बाद आई 9 है, 9 में से अगर 3 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 का क्या होगा, एफ होगा, तो एफ यहाँ पे है नहीं, एच है, इसलिए ये गलत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। बाकी आप करेक्ट करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हम तो भाई ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू गेट मोर मार्क्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है भाई। आगे आ जाओ भाई। अब इसमें क्या है, सीक्वेंस बताना है, सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस कैसे बताते हैं, तार्किक क्रम बताना है, ये सार्थक क्रम बताना है, तो हम कैसे बताएंगे इसमें। तो अब हमें शहरों के नाम पता है, लेकिन अब भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में कौन सा शहर सबसे ऊपर आता है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर सबसे पहले कौन सा आता है, देहरादून, देहरादून, 3 कौन से में है, देहरादून, देहरादून आता है ना। फिर हैदराबाद, नागपुर, देहरादून, भोपाल, मटे और आगरा, इन 6 में सबसे पहले कौन सा आता है, देहरादून आता है। तो 3 कौन से में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये नहीं है, इसको हटाओ भी। अब दूसरे वाले में अब इन दोनों में एलिमिनेशन देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश में जो कि है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अभी भी बरकरार है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद आता है नागपुर, उसके बाद नागपुर नहीं आता है, भोपाल आता है, क्योंकि आगरा से नीचे मध्य प्रदेश है, नागपुर तो वो है महाराष्ट्र में, तो भोपाल आएगा। तो कौन सा है, 4, यहाँ पे सेकंड दे रखा था, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ध्यान से देखेंगे इसमें, ठीक है। शहरों के नाम है, मैप अगर याद होंगे आपके भारत के मैप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये टोटली एसएसटी के बेस और मैपिंग के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े। ओहो, ये भी फुल टॉस क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, कंघी क्या है, स्केट्स हैं, सभी कंघी क्या है, स्केट्स हैं, स्केट्स बना दो, एस फॉर स्केट, और इसमें के है, के फॉर कंघी। और कुछ राउटर कंघी हैं, कुछ राउटर, राउटर को आर फॉर राउटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी दस्ताने राउटर हैं, सभी दस्ताने ग्लव्स, जी फॉर ग्लव्स, दस्ताने को डी से डालेंगे,
क्योंकि सबको हिंदी में ही डालते। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सभी दस्ताने स्केट्स, गलत है भाई, पहला पहला ही गलत हो गया। दूसरा, कुछ दस्ताने स्केल हैं, स्केल, सभी दस्ताने स्केल हैं, दस्ताने, डी फॉर दस्ताने, और स्केल एस यहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई लॉजिक ही नहीं है इससे मिलने का, के से है तो लॉजिक इसका, ना कि इससे है। अब आ जाओ भाई, कुछ स्केल राउटर हैं, कुछ स्केल स्केल राउटर हैं, बिल्कुल हैं भाई, कुछ स्केल राउटर हैं, सभी राउटर स्केल हैं, गलत है भैया, गलत है, भाग जाओ। तो कौन सा आंसर हुआ, सिर्फ थर्ड को क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, और किसी का अनुसरण नहीं कर रहा है। आ जाओ भाई। ओहो, खून की बात होगी भाई। एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या कहती है, कौन कहती है भाई, सुकन्या कहती है भाई, क्या कह देती है, सुकन्या कहती है, उसके पुत्र का पुत्र मेरी पुत्री की बहन का भाई है। तो सबसे पहले सुकन्या है, सुकन्या, सुकन्या की पुत्री, सुकन्या की क्या है, पुत्री, पुत्री की, सॉरी माइनस होगा, सुकन्या की पुत्री, पुत्री की बहन, पुत्री की बहन पुत्री होगी, और उसका भाई ये भी पुत्र होगा, क्या होगा, पुत्र होगा, उसके पुत्र का पुत्र है, किसके पुत्र का, उस फोटो में जो लेडी है उसके पुत्र का पुत्र है, ये मतलब मेरे उसके किसके, सुकन्या के हस्बैंड, सुकन्या के हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड की मम्मी की बात हो रही है, मॉम की बात हो रही है, हस्बैंड की, सुकन्या के हस्बैंड की बात, हस्बैंड की मम्मी की बात हो रही है, मॉम की बात हो रही है, माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या लगेंगी, सासू माँ लगेंगी, सास लगेंगी भाई। महिला सुकन्या से क्या संबंध रखती है, सास का संबंध रखती है भैया, बात समझ में आ गई, सास है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाए भाई। अच्छा, हाँ 25 क्वेश्चन थे, समाप्त हो गए भाई। थैंक यू वेरी मच भाई, सबको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर जल्दी से क्लियर हो जाए।